Hello everyone, this is Akash, and in this video I am going to discuss one of the most important rules of grammar which is related to the use of enough. तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एनफ के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एनफ से किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि एनफ जो है इसका क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में नज़र आता है कहीं भी। अगर एनफ नज़र आएगा तो हम कौन कौन से रूल्स पे ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे कि ये शॉर्ट वीडियो का जो बेनिफिट है उन सब लोगों के पास भी पहुँचे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज एनफ के यूज के बारे में, एनफ होता क्या है। चलिए आपको पहले बता दूं मैं कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एनफ इज बोथ एडजेक्टिव एंड वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। ये टोटल 8 में मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है एनफ जो है वो एडजेक्टिव भी है, साथ साथ एडवर्ब भी है। क्या होगा ये? एडजेक्टिव भी होगा, साथ साथ एडवर्ब भी होगा। मैं आपको ये लिखा है मैंने, इसको ध्यान से देखिएगा। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एनफ इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एनफ जो है वो एडजेक्टिव भी है, साथ साथ एडवर्ब भी है। तो यहाँ पे बात ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो चलिए मान लेते हैं कि एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला रूल जो मैंने लिखा है इसको समझते हैं ज़रा। इफ़ इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नॉन देन इट विल बी द एडजेक्टिव। कहा जा रहा है कि अगर एनफ को नॉन के पहले लगाते हैं, देखिए क्या लिखा है मैंने, यूज्ड बिफोर अ नॉन। अगर ये नॉन के पहले आता है, अगर नॉन के पहले आता है तो किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह। तो आप पहले क्या देखोगे? अगर एनफ नज़र आया तो क्या ये नॉन के साथ लिख रहा है, और अगर ये नॉन के साथ लिख रहा है तो वो डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एनफ किसका काम कर रहा होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो ये हमेशा आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर पूछता है आपका कोई आपसे कि एनफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि अगर वो नॉन के साथ आता है, नॉन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव है, ठीक। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, इसको देखते हैं ज़रा। आई हैव एनफ मनी टू परचेज अ न्यू कार दिस ईयर। मेरे पास एनफ मनी है एक नया कार खरीदने के लिए इस साल, ठीक है। यहाँ देखिएगा मनी पे आइए, मनी क्या है? नॉन है, और मनी के साथ मैंने क्या लिखा है? एनफ। मनी के साथ एनफ मैंने अगर लिखा है तो डेफिनेटली यहाँ पे मनी नॉन है और एनफ मनी के लिए आ रहा है। इसका मतलब हम जो है एनफ किसके लिए यूज करें? मनी के लिए यूज करें, नॉन के लिए यूज करें। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस पहला लिखा मैंने एनफ, यहाँ पे एनफ किसका काम कर रहा है? यहाँ पे एनफ जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो नॉन के साथ आ रहा है, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल भी देखिए ज़रा। दे हैव एनफ सपोर्ट टू डू डैट वर्क इफ़ दे ज्वाइन देयर। एनफ सपोर्ट, इस वाले वर्ड को देखिए, एनफ को और सपोर्ट को देखिए, दोनों वर्ड फिर से नॉन और एडजेक्टिव के सेंस के साथ आ रहे हैं। इसे फिर एनफ किसको इंडिकेट कर रहा है? सपोर्ट को। सपोर्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नॉन का, ठीक है। तो डेफिनेटली इन दोनों एग्जांपल में मैंने आपको ये दिखाया कि अगर वो नॉन के पहले इनफ आएगा तो दोनों का दोनों एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों यूज कर रहे हैं ये दोनों का दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये दोनों का दोनों एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़े। तो समझ रहे इस यहाँ पे दोनों को कैसे समझे? मैंने आपको बताया इनफ मनी लिखते हो तो वहाँ पे वो क्या है? एडजेक्टिव है। या तो हम अगर इनफ सपोर्ट लिखते तो दोनों नॉन के पहले आया, मतलब यह डेफिनेटली आपको याद रखना है कि वो दोनों का दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में देखते हैं, सिर्फ स्लाइड में देखे ज़रा। आप कह रहा है इनफ को, चलिए मैंने एडजेक्टिव के लिए तो देख लिया कि वो नॉन के साथ आएगा तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो एडवर्ब है? तो चलिए एडवर्ब वाला कंडीशन भी हम लोग ज़रा समझ लें, कैसे पता चलेगा। कहा जा रहा है वी यूज एनफ एज एडवर्ब। हम लोग एनफ जो एडवर्ब की तरह भी यूज करेंगे, लेकिन इफ़ इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, लेकिन वो किसको मॉडिफाई करेगा? किसी एडजेक्टिव को। फिर से समझिए, नॉन के साथ आ रहा तो एडजेक्टिव, और दूसरे एडजेक्टिव के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। मतलब नॉन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव, और दूसरे एडजेक्टिव के लिए आएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब, ठीक। और वैसे भी नॉन जो है, नॉन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो याद रहेगा सभी को। चलिए यहाँ एग्जांपल देख ले। एडजेक्टिव की बात करें तो गुड, बैड, रेगुलर, ऑनेस्ट, फास्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दोनों को दोनों क्या, मैंने एग्जांपल लिया, एडजेक्टिव को मैंने एग्जांपल से देख लिया। गुड, बैड, रेगुलर, ऑनेस्ट, फास्ट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। और अगर इनके साथ एनफ अगर आप लगाइएगा तो वहाँ पे एनफ किसका काम करेगा? वहाँ पे एनफ काम करेगा एडवर्ब का। याद रहेगा सभी को। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, गुड एनफ,
रेगुलर इनफ, फास्ट इनफ, ऑनेस्ट इनफ। यहाँ पे चारों का चारों जो है वो एडजेक्टिव के साथ यूज किया मैंने, मतलब यहाँ पे इनफ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। एक चीज़ नोटिस करने लायक है, यहाँ पे मैंने इनफ हमेशा गुड के बाद, रेगुलर के बाद, फास्ट के बाद और ऑनेस्ट के बाद लिखा है। तो अगर इनफ आप लगाइएगा तो याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के बाद लगाना है। लेकिन उस वाले में क्या हो रहा था, अब ध्यान दीजिए, एनफ सपोर्ट लिखा था मैंने, तो हमने क्या किया था, नॉन के पहले लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्ब की तरह अगर एनफ आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। चलिए कुछ रूल्स को हम लोग देख ले जो एनफ पे हमको ध्यान देना है। इन सारे रूल्स को समझेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है वी यूज एनफ विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। एडजेक्टिव के कितने डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है, ठीक। ऐसे मैंने लिखा कि हमको कहाँ एनफ लगाना है, एनफ लगाना है पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक। लेकिन एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पहले आप ये देखिएगा। चलिए अगर मैं एडजेक्टिव के साथ लगाया भी मान लिया जाए, तो आपको ये देखना है कि मैंने पॉजिटिव वाले के साथ लगाया कि कंपैरेटिव वाले के साथ कि सुपरलेटिव वाले के साथ। आपको लगाना किसके साथ है, पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक। तो 3 डिग्री होते हैं एडजेक्टिव के, मैंने यहाँ लिखा, जैसे पुअर हो गया पॉजिटिव है, पुअर कंपैरेटिव, पुअरेस्ट क्या हो गया सुपरलेटिव। अगेन ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मोर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। लेकिन हमको कहाँ लगाना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले के साथ। इसका मतलब ब्यूटीफुल के साथ लगा सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल के साथ नहीं और मोस्ट ब्यूटीफुल के नहीं, ठीक है। अब एनफ इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द गिवन एडजेक्टिव। एनफ जो है हमेशा दिए हुए एडजेक्टिव के बाद में आता है। पहले तो पॉजिटिव के साथ आना चाहिए, और पॉजिटिव के साथ आया तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको कहाँ लगाना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में, पहले नहीं लगाना है, ठीक। जैसे एनफ गुड अगर लिखेंगे हम, जैसे सेंटेंस में देख लीजिए, इट कांट बी एनफ गुड, ये कभी एनफ गुड नहीं हो सकता। जब भी होगा तो क्या होगा, गुड एनफ होगा, मतलब बाद में लगाना है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल देख ले, द इंडियंस आर लेबोरियस एनफ। द इंडियंस आर लेबोरियस एनफ, यहाँ पे लेबोरियस एडजेक्टिव है और हम लेबोरियस के बाद एनफ लिख रहे हैं, मतलब कहाँ लिख रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में। ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, सेंटेंस सही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए रूल नंबर 3 में आ रहे हैं, वी यूज इन्फिनेटिव वर्ब आफ्टर एनफ। एनफ के बाद आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव वर्ब लगाना है। एनफ के बाद क्या कीजिएगा आप, इन्फिनेटिव वर्ब लगाइएगा। तो बात आता है इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब 2 + वर्ब 1, टू प्ले, टू रीड, टू राइट, टू ईट, और ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। तो आप हमेशा एनफ के बाद 2 + वर्ब 1 देखिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए पहले, द वर्कर्स आर ब्रिलियंट एनफ इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ब्रिलियंट लिखा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखे, एनफ उसके बाद लिखे, लेकिन अब यहाँ पे इनकम्प्लीटिंग, जो 2 + वर्ब 1 तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है क्या हो जा रहा है, गलत। अब आइए, द वर्कर्स आर ब्रिलियंट एनफ टू कंप्लीट। इनकम्प्लीटिंग को मैंने चेंज कर दिया टू कंप्लीट में, मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। समझ रहे हैं सब लोग कैसे मैंने किया इसको, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब जितना भी 3 रूल मैंने बताया, तीनों रूल को मैंने मिनिमाइज करके स्पेशली अलग से लिखा है। इसको भी समझ लेते हैं क्या है ये तीनों रूल, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट, समझ में आएगा चीज़ें अच्छे से। देखिएगा, कहा जा रहा है कि वी यूज एनफ विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद मैंने लगाने के लिए बताया। दूसरे रूल में क्या बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद एनफ लगाना है, और तीसरा रूल क्या बताया कि इन्फिनेटिव वर्ब लगाना है, ठीक। आप चलिए देखिए, यू आर क्लेवर एनफ, यू आर क्लेवर एनफ टू डील विद द कस्टमर, ठीक है। यू आर क्लेवर इनफ में क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव ही एडजेक्टिव है, क्योंकि क्लेवर तो मैंने बोला नहीं, क्लेवरेस्ट बोला नहीं, तो वो सही हुआ। अब क्लेवर के बाद इनफ लगाने का रूल था, लगाया। अब यहाँ पे देखिए, टू डील, टू डील का मतलब 2 + वर्ब 1 इन्फिनेटिव। अब ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, सही, मतलब तीनों का तीनों रूल इस वाले क्वेश्चन में सेम रखा है जो कहा गया था, सेटिस्फाइड है। इसमें ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है, ग्रामेटिकली एनफ वाले रूल से सही हो जा रहा है, ठीक। चलिए अब 3 क्वेश्चन मैं यहाँ देखूँगा, और इन तीनों क्वेश्चन से समझूंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। चलिए हमने पूरा सारा पढ़ लिया, और हमको क्वेश्चन करने नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, तो सारा का सारा कह सकते हैं यूजलेस हो जाता है, ठीक। आप देखिए इस क्वेश्चन में, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कॉमन एरर का एग्ज़ाम के क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको पार्ट वाइज पार्ट देगा, ठीक। जैसे देखिए, माई एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट, यहाँ से यहाँ तक पार्ट ए है। एनफ फॉर बीइंग सेलेक्टेड, ये पार्ट बी है। फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट सी है, और कोई गलती नहीं है तो डी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, क्या कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। अब तीनों पार्ट में आपको बताना है जो रूल मैंने पढ़ा क्या इसमें सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक। देखिएगा, इसको समझ ले ज़रा। माई एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट, पॉजिटिव एडजेक्टिव सफिशिएंट, सफिशिएंट के बाद एनफ आना चाहिए था, आया। ये फॉर बीइंग नहीं, यहाँ पे टू बी होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, टू बी। किस पार्ट में है ये, बी वाले में, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बी में मैंने गलती किया, ठीक। टू फॉर बीइंग लिखा, फॉर बीइंग नहीं, 2 + बी होना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, द पुअर आर ऑन एनफ
ऑनेस्ट, फिर ध्यान से देखिए ऑनेस्ट के पहले ही इनफ लगा रहे हैं, ये तो ऑर्डर ही गलत हो जा रहा है। ये जब ऑर्डर गलत हो जा रहा है तो डेफिनेटली हमको क्या बोलना चाहिए था, ऑनेस्ट इनफ। ये भी किस पार्ट में है, पहले पार्ट में रहा, हमारा आंसर क्या हो गया, ए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, द मैन इज मोर इनोसेंट, फिर से यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, इसको क्या बना रहे हैं, कॉम्पैरेटिव। क्या कॉम्पैरेटिव के साथ इनफ लगेगा, नहीं लगेगा, इसका मतलब फिर से यहाँ पे गलती कर। और ये भी किस पार्ट में है, ए वाले में। आगे भी देख लीजिए इनफ लगा, इनफ के साथ 2+b बोला, सही बोला, मतलब पहला वाला पार्ट यहाँ पे गलत करें। तो चलिए हमने 3 क्वेश्चन को देखा। इसी तरह की वीडियो हम और हमेशा अपलोड करते रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।